अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए अभी नहीं कहा जा सकता कि वो उत्तर प्रदेश आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये है इस मरतबे हम लोग जिद करेंगे सदर साहब के कि अकबर साहब को एक मरतबे उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे ज़रूर भेजा जाए, क्योंकि यहाँ का नौजवानों के अंदर जो दीवानगी अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए वाकई में काबिल दीद देखने लायक है कि बहुत ज़बरदस्त दीवानगी है। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानी जा रही है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ही वजह से जानी जा रही है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा अपने सदर मोहतरम बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि इस मरतबे कैंपेनिंग में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को ज़रूर भेजें। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था। तो जो मुझ पे कटाक्ष करते हैं वो सिर्फ उनकी बुनियाद हसद और जलन है, उसके अलावा कुछ नहीं। ना मेरी उनकी कभी मुलाकात हुई है, ना मैंने उनकी बकरी भैंस या ऊँट बांध रखी है, ना मैंने उनको कभी गाली दी है, लेकिन वो एक हसद और जलन है कि एक 4 दिन का लड़का मेरे सामने से उठ करके इतना ऊपर तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं है। उनको जो भरोसा है वो अपने ऊपर है, अखिलेश यादव के ऊपर है और तमाम नाम निहाद सेकुलर आकाओं के ऊपर है, उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने हमेशा देखा कि हिंदुस्तान की मुस्लिम अक्सरियत जो है वो खुदा अल्लाह से ज़्यादा जो है बीजेपी से डरती है। उसको जो खौफ खुदा कम है, खौफ बीजेपी ज़्यादा है। इसीलिए मुसलमानों के सामने ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां क्या करती हैं, जब कोई मुस्लिम क़यादत खड़ी होती है तो उसको ले जा करके फ़ौरन बीजेपी के एजेंट के उसमें जोड़ देती हैं। तो मुसलमान क्या करता है, चूंकि बीजेपी से तो वैसे ही डरा रहता है, वो जैसे एजेंट का नाम आता है उससे भी डरने लगता कि अरे ये तो बीजेपी के एजेंट है, इसको भी हराओ। तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो रोशन दिया अल्लाह ने किया है उसको कोई बुझा नहीं सकता इंशाअल्लाह ताला। और इसलिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पीछे तमाम लोग लगे, अखिलेश जैसे लाखों लोग लगे, तमाम सेकुलर नेता, तमाम सेकुलर मानसिकता वाले लोग जो अपने आकाओं का तलुआ चाट रहे हैं वो लगे, लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ने के अलावा पीछे का रास्ता नहीं उसने देखा। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे हमारे तकरीबन 14 MLA, 2 सांसद, 2 MLC और सैकड़ों कॉरपोरेटर हैं। और हमको कम में इसलिए आका जा रहा है क्योंकि ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां मुस्लिम क़यादत को नहीं खड़े होने देना चाह रही हैं। एक विधायक लिए हुए पार्टियों से ये गठबंधन करते हैं, लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इसलिए गठबंधन नहीं करना चाहते क्योंकि जानते हैं कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत मुस्लिम क़यादत के लिए नौक कर रही है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है। अगर जुल्म के खिलाफ लड़ना मोमिन का ईमान है, मुसलमान का ईमान है, तो आओ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम के नीचे खड़े हो और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। और अगर नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहे हैं उनके पीछे खड़े हो। अगर वो भी नहीं कर सकते, उनके साथ नहीं चल सकते, तो कम से कम जो लड़ रहे हैं, जो निकल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनके खिलाफ मत बोलो। और इस कौम की सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि इस कौम ने दूसरों की टांग पकड़ना सीखा, हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, जो कौमें अपनी कौम के लोगों का हाथ पकड़ करके खींचती हैं वो कौमें आगे निकल जाती हैं, और जो कौमें अपनी कौम के लोगों का टांग पकड़ करके खींचती हैं वो कौमें अपना मुस्तकबिल, अपना सब कुछ गंवा बैठती हैं। तो कम से कम दूसरों से ही सीख ले लो, कम से कम दूसरों से ही सीख ले लो कि लोगों ने हमको किस तरीके से सिखाया है। कि यादव ये सोचता है कि यादव मुख्यमंत्री बने, दलित ये सोचता है बहन जी मायावती मुख्यमंत्री बने, भर समाज ये सोचता है ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारा समाज ये सोचता है कि असदुद्दीन ओवैसी आगे ना बढ़े। और हमारा ही समाज ने, हमारे समाज के अच्छे अच्छे जय्यद मौलाना ये सोचते हैं। बाज लोगों ने टीवी और इंटरव्यूज में कहा कि मैं मुस्लिम क़यादत को उभरने नहीं दूंगा। तो लोग खुद ही मंच पे बैठ करके, मिंबरे रसूल पे बैठ करके, तमाम इस्लाही मंच पे बैठ करके खुदा बने बैठे हुए हैं, लोगों को जन्नत और जहन्नम का सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही मोतबाना गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते अभी भी वक्त है। अभी आपने देखा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का गेट गिरा। इस समाज में तमाम गली कूचे में समाजवादी के छोट भैया नेता घूमा करते हैं
और जो बाहर दूसरे तहसील से आए हुए नेताओं को अपना नेता तस्लीम करने के लिए आतुर हैं, यहां तक कि लुंगी उठा दिए हैं, पैजामा उतार दिए हैं, कुर्ता उतार दिए हैं उसको नेता सब तस्लीम करने के लिए। लेकिन उनको ये होश नहीं कि हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का गेट गिर गया है, वो चाहे गलती से गिरा हो तो कम से कम वहां पहुंचना तो चाहिए था। लोग लिख रहे हैं उसमें सियासत क्यों कर रहे हो? अगर सियासत ना करते तो हम कहां जाकर के सीओ टांडा और एसओ अलीगंज से बैठ करके क्यों मुतालबा करते कि इसको जितनी जल्दी हो बनवा दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और क्यों वो ट्रक पकड़ करके लाते जिस ट्रक से वो गिरा था? ये सियासत ही है। और सियासत जो है ना बेवकूफ़ों, जाहिलों, सियासत इस्लाम का छत है, इस चीज़ को याद रखना। तुमने घर तो बना लिया लेकिन उस पर जो है छत नहीं डाली, उस पर कभी ला करके समाजवादियों का तंबू तान लिया और कभी ला करके बसपा का, कभी कांग्रेस का, कभी आरजेडी का, कभी टीएमसी का। और जब जब तुमको ज़रूरत पड़ी इन मुनाफिकों ने, जो समाजवादी, बसपा, तमाम सेकुलर पार्टियों में, दीगर सेकुलर पार्टी, इन मुनाफिकों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया और इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने तुम्हारे ऊपर से वो तंबू भी घसीट दिया ताकि तुम बेयारो मददगार उसमें बारिश, गर्मी, धूप, सारी चीज़ों की मार सहते रहो। अभी भी वक्त है। ये मेरा चिल्लाना सालों से चल रहा है आपके दरमियान लाइव आकर के, और मुझको क्रिटिसाइज़ करने वालों और करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहो और लिखना और लिखो, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मकसद, मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा मकसद क्या है, और मैं जिस मिशन के तहत लगा हुआ हूँ इंशाअल्लाह ताला उस मिशन को कामयाब करके ही छोड़ूंगा। आने वाले 2022 में जब हम ज़ीरो पे थे तब तो समाजवादी यहाँ पनप नहीं पाई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जिला पंचायत चुनाव में से केवल 5 जिला पंचायत सीटों पे हमने तकरीबन 19,000 वोट हासिल किए गांव-गांव से। अब कहाँ से समाजवादी के यहाँ पे पनपेगी? तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को। हमारी विधानसभा का माहौल माशाअल्लाह बहुत अच्छा, दानिश अंसारी साहब, बहुत अच्छा माहौल है। और यहाँ पे चंद चाटुकारों को छोड़ करके सारे लोगों के दिलों में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन घर कर गई है। उस टाइम मैं एक चीज़ और आपसे इस टाइम डिस्कस करना चाहता हूं कि जब ज़ियाउद्दीन को ला करके एसओजी ने अकबरपुर थाने में मार दिया था, तो उस टाइम ये क्रिटिसाइज़ करने वाले नहीं निकले कि कम से कम चल करके कुल इरफान पठान से ही जलन रखते हो तो कम से कम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीफ़ कर देते कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रात को 12 बजे अकबरपुर कोतवाली को घेर करके एफआईआर दर्ज करने पे प्रशासन को मजबूर किया। जब तक एफआईआर की कॉपी हाथ में नहीं आ गई तब तक अकबरपुर कोतवाली से हिले नहीं। चलो उस पे नहीं निकले। यहाँ पे जब मुअज्जिन साहब मारे गए पुंथर ग्राम में, उस पे तो कम से कम जब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही थी, दोषियों को गिरफ्तार करवा रही थी, दोषियों के खिलाफ एफआईआर करवा रही थी, यहाँ तक कि वहाँ हज़ारों की भीड़ में जो मेरी बहस मुबाहिसा हुई है शासन प्रशासन से, उसकी वीडियो मौजूद है। चलो मेरी मत करते लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीफ तो करते कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां खड़ी होती है वहां लोगों को इंसाफ दिला करके पीछे हटती है। चलो वहां भी नहीं कि वो भी छोड़ देता हूं। जब मेरा प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली वहां से लेकर के 50,000 का चेक उस मरहूम के लड़के को देता है, तो वहां तुम्हारी तारीफ प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए हो जानी चाहिए थी, तब भी तुम तारीफ नहीं करते। चलो वहां भी नहीं करते, वो भी मान लेता हूं। उसके बाद जब नामूसे रिसालत की बात आती है, जब अकेला इरफान पठान अपनी पूरी टीम को लेकर के नामूसे रिसालत के लिए कोतवाली टांडा में एसडीएम टांडा और कोतवाल टांडा को ये कह करके आता है कि अगर नहीं एफआईआर दर्ज हुई तो एहतजाज तलवा पार्क ग्राउंड में होगा, तब भी तुम्हारी जबान उस पर, तुम्हारे सांपों में, तुम्हारी जबान में सांप घुस जाता है, काट लेता है, क्या हो जाता है, दही जम जाती है या तुम्हारी जबानों को सांप सूंघ जाता है, तब भी चलो वहाँ कोई तुम मेरी तारीफ ना करते, कम से कम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीफ कर देते। उसके बाद भी चलो, उसके बाद मुझे धमकाने के लिए प्रशासन ने मुझे जिला बदर करने की कोशिश की कि इससे लड़ा नहीं जा सकता, इसके पास संगठन है, इससे भिड़ा नहीं जा सकता। मुझे जिला बदर करने के लिए प्रशासन, पूरा जिले का महकमा एक हो गया।
यहाँ तक कि मैं जब एडीएम महोदय के पास पहुंचा तो वो मुझसे कह रहे हैं चेहरा खोल दो जरा, चेहरा तो देख लूं, कम से कम नाम सुना है तो चेहरा तो दिखा दो। तो तुम मेरी इज्जत और शोहरत दलालों रोक नहीं पाओगे। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारे चंद लोगों के फेसबुक पे लिखने से मेरी शोहरत और मेरी इज्जत में कोई फर्क पड़ेगा। तुम जैसे चाटुकार 1 लाख और पैदा हो जाएं, तुम जैसे मुनाफिकीन 1 करोड़ और पैदा हो जाएं, जो हक है ना वो गालिब होकर के रहेगा इंशाअल्लाह ताला।